नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप बोर हो रहे हैं? तो ये शो देख लीजिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काम से बोर, और उसके लिए है एक फार्मूला 4। फार्मूला तो बाद में, लेकिन पहले बात बोरियत की। आप देखिए, बोरियत इन जनरल तो हम सब कहते रहते हैं दिन में 10 बार कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, बड़ा बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन इसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं। बोरियत अगर काम से होने लग जाए तो फिर दिक्कत है भाई। क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे है, 83% लोग नौकरी काम से बोर होने के साथ छोड़ते हैं, और ये दुनिया में नौकरी छोड़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो बोर होके अगर जॉब छोड़नी पड़ जाए, काम में मज़ा ना आए, उसके खैर बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप बोर होने लग गए अपने काम से, तो फिर ये भी है कि आपकी तरक्की का जो रास्ता है ना, ये तरक्की की जो रफ्तार है, वो भी तो धीमी हो जाएगी। फिर वो परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा, तो फिर बोरियत हावी होगी, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, तो भाई इंक्रीमेंट कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए आज इस बोरियत के बोरिंग टॉपिक को थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं। इसी पे बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आई होप कि वो बोर नहीं होंगे। मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, मैं आपसे ही शुरू करूं और पहला सवाल यही पूछूं कि क्या आपको बोरियत हो रही है कंज्यूमर अड्डा में इस वक्त? आप म्यूट पर हैं सर, तो मैं मान लेता हूं कि आप बोर हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे एकदम से बोरियत नहीं हो रही है, क्योंकि आप हमेशा एक बहुत ही नया और इनोवेटिव विषय लेके आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है वो। तो मुझे तो कोई भी बोरियत नहीं होती है। और मैं जहां तक लोगों की बात कहूँ, तो एक काम करने का तरीका और खाना खाना, जैसे कहते हैं ना, बहुत भी अच्छा खाना हो तो आप कितने दिन तक लगातार सेम सेम खाना खाएंगे, तो उसमें भी चेंजेस की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से काम के लिए एक जॉब रोटेशन, इंटरनल जॉब रोटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और एचआर के पास एक प्रैक्टिसेस भी होती हैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनमें बोलते हैं इंटरनल जॉब रोटेशंस, यानी एक आदमी को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जाता है, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जाता है। उसका पर्पस एचआर का या ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि कोई भी टैलेंटेड आदमी अपने काम से बोर ना हो जाए, उसको अलग अलग काम करने का मौका दिया जाए, और उसको जब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा तो उसका टैलेंट ग्रूम होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और शायद वो फिर से वापस, अगर 1 साल 2 साल के बाद वापस अपने पुराने रोल में भी आता है, तो वहां ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है, क्योंकि उसको एक तो एक्सपोजर होता है और दूसरा उसको लगता है कि हर काम में, जैसे कई बार ये भी होता है कि जब हमें दूसरे के काम की ज्यादा ज्यादा उसकी डिटेलिंग पता नहीं होती है, तो भी ज्यादा बोर होने लग जाते हैं, या दूसरे का काम हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है और अपना काम ज्यादा बोर लगने लग जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है कि जॉब रोटेशन, जैसे घर में भी देखिए तो लोग आपस में काम बांटते हैं कई बार कि भाई आज आप बाहर का कर लो, आज हम अंदर का कर लेते हैं, सो एंड सो करके। तो हर जॉब के लिए एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है कि जॉब में रोटेशन हो, लोगों को क्रॉस डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आती है तो पहले हम बोलते हैं इंटरनल जॉब प्रमोशन, आईजेपी। कंपनी के अंदर इंटरनल एडवर्टाइज होती है कि कोई अप्लाई करना चाहते हैं, उनका फॉर्मल इंटरव्यू होता है उस डिपार्टमेंट के लिए, उस फॉर्मल इंटरव्यू के बाद अगर उनकी सिलेक्शन होता है उनका, तो वहां पे उनको जॉब मिलती है। तो अभी भी प्रैक्टिसेस हैं कि लोग बोर ना हो काम से, बट हाँ, अपनी एक्टिविटीज में क्या होती है, रूटीन की जगह अगर कुछ अलग अलग अगर आपके पास 20 एक्टिविटीज है, तो 20 एक्टिविटी आप एक दिन में भी नहीं कर सकते, तो आप रोटेट कर करके काम को करते हैं। तो मुझे लगता है टीम में, अगर विद इन द टीम और के अंदर भी अगर एक्टिविटीज को रोटेट किया जाए, तो उससे भी काफी एक्साइटमेंट बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली ब्रेन काम करता है और ब्रेन स्टैटिक हो जाता है सेम चीज कर करके। ब्रेन को लगता है कि मैं नहीं सीख रहा, मुझे कुछ लर्निंग नहीं है। जो एक नंबर था, जो फिगर मैंने आपको बताया कि 83% लोग जॉब छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बोरियत, कितनी सच्चाई है? मुझे थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है इस आंकड़े पे। देखिए, जॉब छोड़ते इसमें 83% 3-4 कारण है। पहले अपनी प्रोग्राम मतलब 83% ये मतलब ये तीसरा बड़ा कारण है। 83% लोगों का कई बार कारण बोरियत होता है, ये कहने का मतलब है। बोरियत एक वन ऑफ द रीजन है। उसके अगर आप जॉब लिविंग के रीजन पूछेंगे तो कॉम्पनसेशन, ग्रोथ, नॉट हैविंग अ गुड बॉस, अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तीसरा बड़ा कारण है। तो क्या सच में बोर होके लोग जॉब छोड़ते भी हैं? होते तो हैं, क्योंकि अगर आज के डेट में करंट सिनेरियो में देखिए, जो मिलेनियल है वो 1, 1.5, 2 साल के बाद बोलते हैं बहुत हो गया, मैंने बहुत दिन काम कर लिया इस कंपनी में। शायद एक जनरेशन पहले जाएंगे तो लोगों को शायद 5-7 सालों में जो फीलिंग आती थी, 8 साल में जो फीलिंग आती थी, आज के डेट में 2 साल में। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। तो बोरियत कई बार कारण बन सकती है। अब थोड़ा बोरियत को समझ लेते हैं और फिर से उसके आपको काम से जोड़ेंगे। चीनू जी, ये बताइए कि
कैसे समझे बोरियत को? क्योंकि एक समय में जो काम आपको एक्साइटिंग लगता है जब आप उसकी शुरुआत करते हैं, वही सेम चीज आपको थोड़े दिनों में बोरिंग भी लगती है, या थोड़े ज्यादा समय के बाद, मतलब चीज तो नहीं बदल रही है, ये आपके अंदर की स्थिति बदल रही है। तो क्या ये साइकोलॉजिकली कुछ बदलता है, या कोई केमिकल लोचा है, कोई हार्मोन्स है जो कब ज्यादा हो जाते हैं, क्या होता है?